जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सर्वेश्वर महादेव की जय, श्री सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय, जय जय श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ध्यान दें, लाइव चल रहा है कार्यक्रम। आप लोग एक लोग वहां पर बैठे, किसी को इधर ना आने दे जब तक कथा। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा श्याम, कैसा मेला मेला मेला, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने। भगत जी खड़े होकर के प्रेम से, धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, ताली की सेवा करते प्रेम से।
बरसात में, लिया पर्वत उठा हाथ में। मूसलाधार बरसात लिया उठा हाथ में। सब द्वारन को छोड़ के एक कन्हैया हम आए हैं तेरे द्वार। हे भानु की लाडली, अब मेरी ओर निहार। मूसलाधार बरसात में, लिया पर्वत उठा हाथ में। मूसलाधार बरसात लिया हाथ में। मूसलाधार बरसात में, लिया पर्वत उठा हाथ में। मूसलाधार बरसात में, लिया पर्वत उठा हाथ में। आए ब्रजवासियों के तुम कहाँ, आए ब्रजवासियों के तुम कहाँ। दोनों हाथ ऊपर करके सारी धरती जपे तेरा नाम। आए ब्रजवासियों के तुम कहाँ, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला मेला मेला, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा। आइए सभी लोग हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। मूसलाधार बरसात में, लिया पर्वत उठा हाथ में। मूसलाधार बरसात में, लिया पर्वत उठा हाथ में। आए ब्रजवासियों के तुम आए कहाँ, सारी धरतियाँ जपे तेरा नाम। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की। समस्त भागवत रसिकों को 91,000 फॉलोवर्स फॉलो कर रहे हैं। आप ही नहीं देख रहे हैं, विदेशों में भी इस कार्यक्रम को लोग देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और जहां तक भी आवाज जा रही है, सभी को आपका बेटा प्रणाम करता है।
सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। प्रभु को प्रणाम। कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया था मां सती का चरित्र। बड़ा सुंदर, बड़ा पावन और उपदेशात्मक चरित्र है मां सती का। समय कम था इसलिए विस्तार नहीं हो पाया। कभी विचार किया मां सती को देह का त्याग क्यों करना पड़ा। जो भगवान महादेव की अर्धांगिनी हो, उनको ये देह का त्याग क्यों करना पड़ा। अच्छा, जब उनको देह त्यागना पड़ सकता है तो हम तो बहुत छोटे हैं साहब। वो तो जानती थी, उनके पास तो वो दृष्टि थी जो ठाकुर जी को देख सकती थी। जितना गुण शंकर भगवान में है उतना ही गुण भवानी में है। बात बताएं आपको, जब जब सौभाग्य की बात आती है तो सीता जी का पूजन नहीं होता है, क्योंकि किसी का सुहाग अगर अखंड है तो वो है सती का, वो है पार्वती का। और सीता जी ने भी इन्हीं का पूजन किया है। सीता जी ने राम जी को पाने के लिए पूजन किया है, देवी का आशीर्वाद भी दिया है। जाने गौरी अनुकूल सिय ही हरस न जाए कहीं, श्री मंजलु मंगल वाह। सीता जी ने इन्हें, श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है, जितनी गोपियां हैं और स्वयं जो भगवान की अर्धांगिनी श्री रुक्मिणी जी, उन्होंने भी पूजन किया है कात्यायनी मैया का, पार्वती मैया। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम दे पतिम में कुरुते नमः। किसका पूजन किया? पार्वती मैया का। तो ऐसी पार्वती मैया को भी देह का त्याग करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि अहंकार आ गया। अहंकार आ गया। अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए। ये कथा जिसको हम जानते नहीं, जिसके विषय में, इसको भोलेनाथ सुनने के लिए आ रहे हैं साहब। भोलेनाथ देवादिदेव महादेव सर्वेश्वर प्रभु सुनने के लिए आ रहे हैं। एक गरुण जो पक्षियों के राजा हैं और भगवान विष्णु के आयुध हैं, उन पर बैठ करके चलते हैं। और गरुण भगवान जब चलते हैं ना, तो उनके पंखों से सामवेद की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ऐसे गरुण जी महाराज कागभूषुंडी एक कौवे के पास सुनने के लिए जाते हैं साहब। सुनने के लिए गए, जैसे ही पूजन किया अभिमान आ गया, जब यही हमारा पूजन कर रहे हैं तो ये कथा क्या सुनाएंगे। कथा तो सुनाई, लेकिन भोलेनाथ ने मन से सुना, सती ने नहीं सुना। तो जब तक जानोगी नहीं तब तक प्रीति हो ही नहीं सकती साहब। जाने बिनु हो ही नहीं प्रीति, बिनु परितीति हो ही नहीं प्रीति। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। रास्ते में जा रहे हैं, भगवान श्री राम श्री सीता जी के बिलाप में वृक्षों से पूछ रहे हैं, वहां के पक्षियों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है?
विलाप करते देखा। भगवान शंकर से पूछती ये कौन है प्रभु? शंकर भगवान बता रहे हैं बड़े बड़े देवता जिनका ध्यान करते हैं ये वही प्रभु मेरे श्री राम हैं। ये लीला कर रहे हैं, दुष्टों के संहार के लिए दशरथ जी के यहाँ इनका अवतार हुआ है। नहीं मानी, नहीं महाराज, अगर ये भगवान होते तो ये वृक्षों से नहीं पूछते। अच्छा, वृक्षों से क्यों पूछ रहे हैं? हर एक एक चौपाई का अर्थ है साहब। क्यों पूछ रहे हैं जानते हैं? जानते क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जब सीता जी को रावण ले जा रहा है ना, तो वहां पर और कोई नहीं था, वही वृक्ष थे, वही पक्षी थे। उन्हीं पक्षियों से श्री सीता जी कहती हैं ये मुझे लेकर के जा रहा है, जब मेरे रघुनाथ जी आए ना तो उनको बता देना कि एक रावण दुष्ट मुझे लेकर के गया है। इसलिए लिपट लिपट करके मानो वृक्षों को भी गले लगा रहे हैं भगवान श्री राम। उस वन में वह भी प्रभु का इंतजार कर रहे हैं। आज वह भी मानो वह भी श्री राम के गले लग करके अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। उनको भी श्री ठाकुर जी अंक से लगा रहे हैं। जान नहीं पाए साहब, बार बार का ये वही है, विश्वास नहीं हुआ। ठीक है, नहीं मानती तो जाओ, भगवान ने जो रचा होगा वही होगा, क्योंकि तुम गलती कर रही हो। भगवान को और भगवान के भक्त को जो नहीं पहचान पाता उसका कल्याण नहीं होता है साहब। राजा परीक्षित जिसके लिए कथा हुई, भगवान के भक्त को नहीं समझ पाया, एक संत को असंत समझ बैठा। पानी ना देना पड़े इसलिए इसने समाधि लगा ली, मरा सर्प डाल दिया गले में, परिणाम शाप मिल गया, 7 दिन में मरना है। वही स्थिति भगवान से आज सती परीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं। कहीं की गलती हो जाती है, हम भगवान के सामने तो जाएं, लेकिन परीक्षण के लिए नहीं, निवेदन के लिए जाएं, याचना के लिए जाएं, परीक्षा के लिए आए। वेश बनाया सीता जी का। माई बाप, तुम वेश तो बना सकते हो, लेकिन आचरण तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। आज कुछ लोग हैं, बाल छिला लिया, टीका लगा लिया, पैंट शर्ट का त्याग करके धोती पहन लिए, साधु बन गए। साधु बन तो जाते हैं, लेकिन काले नेमी जैसे प्रकट हो जाता है। कितने लोग जेल में बंद है साहब। तुम बन तो जाओगे, किसी का वेश तो तुम्हारे अंदर आ जाएगा, लेकिन वो आचरण नहीं आएगा। वो तो ठाकुर जी जिसको देते हैं उसी के अंदर आता है साहब। वेश बनाए लेकिन गलती कर दी। क्या गलती कर दी? हमारी माँ ना, हमारी माँ जानकी जी राम जी के आगे नहीं चलती हैं, वो मार के पीछे पीछे चलती हैं। सती जी ने गलती कर दी, वेश तो बनाए लेकिन आचरण नहीं आया, राम जी के आगे आगे जा रहे हैं। एक बार लक्ष्मण जी भी आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन भगवान जैसे ही देखा, अपने पिता के समेत प्रणाम किया। हे भवानी, अब अकेले विपिन अकेले फिरत कहीं है तू? अरे अब अकेली इस वन में कहां भटक रही हैं? वृक्ष के तो कहां है? इतना जैसे कासा मानो धरती से पैर के नीचे से धरती खिसक गई हो। अरे रे, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। भगवान शंकर बता रहे थे देवी ये वही हैं श्री राम, और मैंने इनकी परीक्षा ली, मैं समझ ना सकी। लेकिन अब तो गलती हो चुकी, अब क्या करें? भगवान ने लीला की परीक्षा लेने के लिए आई हो तो बता दें, जहां देख रही वही राम सीता देख रहे हैं। जहां चाहूं जिधर चाहूं वहीं दीदार हो जाए, जहां चाहूं जिधर चाहूं
वहीं दीदार हो जाए, जहां चाहूं मैं जब चाहूं वहीं दीदार हो जाए। जहां देख रही वही राम, वही सीता, वही लक्ष्मण। कहीं देख रही हैं शंकर जी सेवा कर रहे हैं, कहीं देख रही हैं ब्रह्मा जी सेवा कर रहे हैं, कहीं देख रही वरुण भगवान सेवा कर रहे हैं। नेत्र को बंद कर लिया प्रभु, अपनी माया को फेर लीजिए। दोबारा नेत्र खोला तो न राम है न सीता है, लौट करके आई। भगवान शंकर से कहा, पूछा भगवान ने, देवी परीक्षा किस प्रकार से ली? देखो, एक जब गलती हो जाती है तो गलतियां होती रहती हैं। अरे महाराज मैं परीक्षा ले सकती है? अरे आपकी स्वामी की नहीं, मैंने परीक्षा नहीं लिया, मैंने प्रणाम किया है जैसे आप करते हो। कहिए प्रणाम तुम्हारे नहीं, हमने परीक्षा नहीं ली, हमने आपके जैसे प्रणाम किया है। भगवान शंकर ने कहा अच्छा ठीक है, कैमरा फिट है, देख लेता हूं तुमने क्या किया। नेत्र बंद करके देखा, धन्य है सर्वेश्वर प्रभु देवादिदेव महादेव, आज लोग अपनी पत्नी के लिए अपने माँ बाप का त्याग कर देते हैं। धन्य है भोलेनाथ, अपने स्वामी के लिए अपनी देवी का त्याग कर दिया। नेत्र बंद करके जैसे देखा, अरे इन्होंने मेरी माँ का रूप बनाया, इस जन्म में ये सती मुझे प्राप्त नहीं हो सकती पत्नी के रूप में। ऊपर से देवता लोग जय जयकार करने लगे, धन्य है धन्य है, आज अपने प्राणधन के लिए आप अपने सती का त्याग कर दिया। पूछ रही माँ, पूछ रही है आपने कौन सी प्रतिज्ञा की, जरा एक बार बता दो। कथा सुनाने लगी, समाधि लग गई, देह का त्याग करना पड़ा। भाई बाप, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है, हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। नहीं तो जो हाल माँ सती का हुआ है वही हाल हमारा भी होगा। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। हमें किसी का हक नहीं खाना चाहिए। जब कोई किसी का हक खाता है, जानते हैं साहब, अभिमान करता है तो उसका कल्याण नहीं होता। जब कोई किसी के हक को खाता है या मारता है तो उसका भुगतान ब्याज सहित देना पड़ता है। When anyone cheats some with fraud, then you will have to be with compound interest. ब्याज सहित देना पड़ता है साहब। एक गुना लोगे तो बदले में 10 गुना देना पड़ेगा। लिया किसने? श्री सुदामा जी ने। चना दिया था, बेटा भूख लगे तो तुम दोनों पा लेना, भूख लगे तो तुम दोनों पा लेना। वहां पर भी मित्रता धर्म को निभाया है। श्री सुदामा जी ने मित्रता धर्म को निभाया है, क्योंकि जो उस चने को खाता वो भिखारी होता। मानो श्री सुदामा जी कहते हैं अपने मित्र के लिए मैं भिखारी बन जाऊं, अपने कृष्ण के लिए मैं भिखारी बन जाऊं, ये ठीक है, लेकिन मेरा कन्हैया भिखारी ना बने। ये चीज सुदामा जी जानते हैं। आज अपने मित्र को कष्ट ना हो, इसलिए उस चने को स्वयं खा गए, शाप लग गया। अगर हम किसी का हक खाते हैं तो उसका भुगतान करना पड़ता है। हक छीन के किसी का नहीं चैन पाएगा तू, हक छीन के किसी का नहीं चैन पाएगा
तू, हक छीन के किसी का नहीं चैन पाएगा तू, हक छीन के किसी का नहीं चैन पाएगा तू, हक छीन के किसी का नहीं चैन पाएगा तू, हक छीन के किसी का नहीं चैन पाएगा तू, देगा जवाब क्या जब, देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू, देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू, हक छीन के किसी क्यों भूलता है पगले भगवान तू नहीं है, क्यों भूलता है पगले भगवान तू नहीं है, ओ क्यों भूलता है पगले पगले भगवान तू नहीं है, क्यों भूलता है पगले भगवान तू नहीं है, सबसे बड़ा जगत में बलवान तू नहीं है, सबसे बड़ा जगत में बलवान तू नहीं है, पापों के फल से कैसे, पापों के फल से कैसे खुद को बचाएगा तू, पापों के फल से कैसे खुद को बचाएगा तू, देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू, देगा जवाब हो। दूसरे का हक खाओगे, यहाँ तो वेडिंग्स हो जाएंगी, गाड़ियां आ जाएंगी, लेकिन ऊपर जवाब देना पड़ेगा साहब। दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से। घर जलाकर तू हाथ सेकता है, औरों का घर जलाकर तू हाथ सेकता है, औरों का घर जलाकर तू हाथ सेकता है, औरों का घर जलाकर तू हाथ सेकता है, दुनिया भले न देखे मालिक तो देखता है, दुनिया भले न देखे मालिक तो देखता है, ओ दुनिया भले न देखे कान्हा तो देखता है, दुनिया भले न देखे मालिक तो देखता है, जो घर उजाड़े तूने, जो घर उजाड़े तूने कैसे बचाएगा तू, उजाड़े तूने कैसे बचाएगा तू, तेरा जवाब क्या जब परलोक जाएगा, बेजान धन के खातिर कितने उजाड़े जीवन, बेजान धन के खातिर कितने उजाड़ जीवन, बेजान धन के खातिर कितने उजाड़े जीवन, बेजान धन के खातिर कितने उजाड़ जीवन, आखिर समझ ले प्राणी जाएगा नरक ये तल, आखिर समझ ले प्राणी जाएगा नरक ये कल, अपने किए पे फिर बस, अपने किए पे फिर बस आंसू बहाएगा तू, अपने किए पे फिर बस आंसू बहाएगा तू,
देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। हक छीन के किसी का नहीं चैन पाएगा तू। हक छीन के किसी का नहीं चैन पाएगा तू। देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। हक छीन के किसी का 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 नहीं चैन पाएगा तू। देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। हक छीन